आपका ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर के साथ। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर आज उपचुनाव है। नगर निगम की 12 सीटों के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम की 12 रिक्त सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। राजनीतिक विशेषज्ञों की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इन 12 सीटों के नतीजे दिल्ली की स्थानीय राजनीति के लिए अहम संकेत देंगे। तो आपको बता दें कि आज अहम दिन है। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर आज उपचुनाव है। देखना यह होगा कि बाजी कौन मारता है। नगर निगम की 12 सीटों के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है और आपको बता दें कि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और पता चलेगा कि आखिर ये जो चुनाव है इसमें जीत किसकी हुई। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला जाहिर तौर पर राजधानी में दिख रहा है। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम की 12 रिक्त सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। जो फाइनल दिन है वो 3 दिसंबर है, जब मतगणना की जाएगी। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। और आपको बता दें कि ये जो 12 सीट है, इनके नतीजे दिल्ली की स्थानीय राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपने आप में नगर निगम के जो चुनाव है ये बेहद महत्वपूर्ण है। 12 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है और 12 सीटों के लिए इस वक्त देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग जो है सुबह ही लोग जो है बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं और वोटिंग जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। रजनीश हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर आज उपचुनाव है, वोटिंग चल रही है। क्या कुछ तस्वीर, क्या अपडेट आपके पास? प्रेरणा, देखिए आज 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है इस सरकार के लिए भी। और साथ ही आम आदमी पार्टी भी देखना चाहती है कि 9 महीने की जो दिल्ली की सरकार रही है बीजेपी की, उसके बाद लोग कितना बीजेपी के साथ खड़े हैं और क्या आम आदमी पार्टी को मिस कर रहे हैं या नहीं। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, देखिए गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है विनोद नगर का और यहाँ पर ये पोलिंग चल रही है। सुरक्षा के काफी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आपको यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर दिखेंगे, पदाधिकारी दिखेंगे और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि पोलिंग जो है वो सही तरीके से हो और जो तमाम लोग हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, अब वोट कर रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, ऐसे में तमाम लोग वोटिंग करने आ रहे हैं और पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन किया गया है। किसी भी व्हीकल्स की आवाजाही यहाँ पर इस इलाके में फिलहाल नहीं की जा रही है और कोशिश ये है कि बेहतर तरीके से इलेक्शंस हो सके। देखिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग भी की जा रही है और अंदर देखिए यहाँ से वहां तक पूरी व्यवस्था जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। देखिए सभी लोग यहाँ पोल करने पहुंच रहे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके की व्यवस्था है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 12 जो सीट है ना, इसमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं उनके शालीमार बाग सीट पर भी चुनाव होने हैं। चांदनी चौक में भी चुनाव है, चांदनी महल में भी चुनाव है, तो हर जगह पर ये चुनाव है। आपने वोट कास्ट किया? जी जी। क्या इशू लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं इस बार आप लोग? इशू तो राष्ट्रहित, हाँ, राष्ट्रहित के मुद्दे पर देखिए लोग वोट करके निकल रहे हैं और निशान भी दिखा रहे हैं। तो सुबह सुबह का वक्त होता है, जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि सुबह सुबह आए, वोट कास्ट करने आए, वोट देने आए सुबह सुबह। हाँ सर, पहले सुबह वोट सबसे पहले। देखिए सभी लोग जो हैं वोट करने पहुंच रहे हैं। तो 6,98,000 से ज्यादा 12 एमसीडी जो सीट्स हैं उस पर 6,98,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। रजनीश, और अगर मुकाबले की बात करें, देखिए एक तरफ चाक चौबंद तैयारियां हैं और वोटिंग चल रही है, लेकिन मुकाबला जो है टक्कर का बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही नजर आ रहा है साफ तौर पर। बिल्कुल, देखिए अभी जब मैं आ रहा था इस बूथ पर तो यहाँ पर मैंने देखा कि सभी ने अलग अलग यहाँ पर अपने पार्टी के अनुसार लोगों ने अपना स्टेशन बनाया हुआ है। वहां पर बाकायदा लोगों को उनको बताया जा रहा है कि किधर जाना है, चीट दिया जा रहा है। और सभी जो मुझे दिख रहे थे लोग वो अपने अपने वो पटके के साथ दिख रहे थे। तो देखिए सुबह सुबह लोग वोट देने आए हैं। अंकल, तो आज यहाँ इशू क्या है विनोद नगर में, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग? हम किन मुद्दों को, हम सीवर पानी, इन्हीं मुद्दों को। जी जी जी, आप बस इनके साथ ही हूँ मैं भी। सीवर पानी के आपने वोट किया सर? दिखाएंगे निशान?
ये देखिए यहाँ पर सर ने वोट कर दिया है और सुबह सुबह लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतदाता यहाँ बहुत जागरूक है। आप देखिए वोट का ही चुनाव है, एमसीडी का चुनाव है, लेकिन हर कोई वोट करने पहुंच रहा है और बड़ी संख्या में लोग वोट देकर निकल रहे हैं। आपने वोट किया सर? अच्छा, किन इशू पर वोट कर रहे हैं आप लोग यहाँ? विकास हुआ इलाके का? हुआ है, हो रहा है, जो बच्चा है हो रहा है। वोट किया सर आपने? देखिए सभी लोग निशान दिखा रहे हैं कि क्या मुद्दा है यहाँ पर? वो सफाई है यार, गलियां। हाँ, विकास के मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं और ये बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए सुबह सुबह का वक्त है, मुझे भी बिल्कुल। हाँ, क्या दीदी जी? तो अभी इसलिए आए, मैंने कहा भीड़ नहीं होगी, फटाफट वोट दे करके आ जाए। हाँ, सुबह सुबह भीड़ नहीं होगी और देखिए लोग सुबह सुबह इसलिए यहाँ पर वोट कास्ट करने भी पहुंच रहे हैं कि भीड़ कम होगी। तो ये तस्वीर एमसीडी इलेक्शन की है। चुनाव कोई भी हो, प्रेरणा सरगर्मी बनी रहती है और खास करके एमसीडी पोल जो है, जब से रेखा गुप्ता की सरकार और दिल्ली में बनी, इन 12 सीटों के नतीजे की बात करें तो दिल्ली की राजनीति में इसका बड़ा जो है प्रभाव पड़ने वाला है। अहम संकेत देंगे जो भी नतीजे आते हैं इन 12 सीटों पर। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये एक संकेत होगा और अगर जिसको सीट ज्यादा आएगी, एक तो खुद की साख भी बताने की बात है क्योंकि 9 सीट जो हैं वो बीजेपी के पास पहले से इन 12 में से और 3 आप के पास है। अब आम आदमी पार्टी चाहेगी कि उनके सीटों की संख्या बढ़े। तो और जब से ये चुनाव हुए 250 एमसीडी सीट्स हैं टोटल प्रेरणा, और उसमें चुनाव के बाद मतलब विधानसभा चुनाव होने के बाद भी क्योंकि डिफेक्शन लॉ यहाँ नहीं लगता है वार्ड काउंसिलर, तो बहुत सारे वार्ड काउंसिलर्स ने पाला भी बदला है। तो आज की तारीख में देखिए तो कोशिश ये होगी कि जिनकी जितनी ज्यादा संख्या हो, बीजेपी ये कह रही है कि ट्रिपल इंजन की हमें सरकार बनानी है तो आप हमें वोट कीजिए, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, एमसीडी में भी हमारी बढ़त रहेगी तो ज्यादा अच्छा से हम कामकाज कर सकेंगे। और इसलिए देखिए वोट किया सर आप लोगों ने? जी, बिल्कुल, इशू बिल्कुल, क्या बिल्कुल। है वोट का? क्या इशू है सर इस बार वोट करने का? किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, अच्छा ठीक है, करप्शन ना हो, बस डेवलपमेंट हो, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो। विधाननगर का विकास हुआ है, हो रहा है सर, हो रहा है। विकास हो रहा है। देखिए लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर। ये अच्छी बात है कि अब विकास के मुद्दे वोट जाएगा बीजेपी। नहीं, चलिए ये जो विकास के मुद्दे पर वोट कौन किसको करेंगे वो इनकी इच्छा है, लेकिन मुद्दा जो है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर, पानी का मुद्दा, साफ पानी का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर प्रेरणा वोटिंग की जा रही है। जी बिल्कुल रजनीश, कुल मिलाकर देखिए आपने भी लोगों से बातचीत की और अब सरकार बीजेपी की है और जैसा कि आपने बताया कि 3 सीटें इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास है, तो जाहिर तौर पर कि एक बड़ी भूमिका रहेगी इस चुनाव की, आने वाले जो भी नतीजा निकलेगा 3 दिसंबर को। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, एक तरफ देखिए जनता जो है वो खुश नजर आ रही है, उनका कहना है कि विकास हो रहा है, साथ ही साथ जनता की ये भी मांग है कि भ्रष्टाचार कहीं ना हो। अभी कुल मिलाकर जितने भी लोगों से आपने बातचीत करी, यही जो है 2 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, एक तरफ विकास, एक तरफ भ्रष्टाचार। रजनीश बिल्कुल, देखिए विकास का एक मुद्दा होता है। अब देखिए इस इलाके में भी सफाई, सड़क, राजू जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कें यहाँ बेहतर है, साफ सुथरी है और देखिए सभी लोग परिवार के साथ। सर वोट किया विद फैमिली सबके सुबह सुबह? हाँ, किन मुद्दों पर वोट किया मैम? महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है विनोद नगर में? क्या कोई मुद्दा नहीं, मैं तो पापा ने बोला डालने में डाल दिया। चलिए कुछ लोग अपने पिते। सर वोट किया आपने? अच्छा, क्या इशू है सर विनोद नगर में? बेसी क्या है, जो काम हो जाए अच्छे ढंग से वही बढ़िया है। होना चाहिए सही, जो भी होगा। क्या काम चाहिए आप लोग? सफाई चाहिए, जैसे ये गाय वगैरह आती हैं ये साफ होने चाहिए। ये जो यहाँ पर ये मेन जो ये है मीट मच्छी वाले, जो हमारी मेन, हाँ जो मेन, हाँ उसकी वजह से हमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो अपने जो वोट मांगने आए थे उनको कहा कि भैया हमारी, हाँ बिल्कुल, हर साल कहते हैं। देखिए तो सभी अपने इश्यूज की भी बात कर रहे हैं। महिलाएं भी बता रही हैं कि देखिए हमारे लिए साफ सफाई एक मुद्दा है, कि घर हो या बाहर हो, महिलाओं को साफ सफाई हर जगह पसंद है। तो ये जो तस्वीर है देखिए राजू, अगर दिखाएं एक बार घुमाकर चारों तरफ हम लोग, तो देखिए ये जो सड़कें हैं इसके आसपास जो गंदगी दिखती है कहीं कहीं, इसकी साफ सफाई बेहतर हो। लोग चाहते हैं कि जिस एनवायरमेंट में रहे, और ऐसे भी दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बड़ा मुद्दा है, तो हर कोई यही चाहता है कि भाई पॉल्यूशन फ्री इलाका अगर रखना है तो उसमें साफ सफाई का एक अहम योगदान है। तो हर व्यक्ति की भागीदारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लोग इसकी भी आकांक्षा रखते हैं कि भाई व्यवस्था आप कीजिए, बाकी हम व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। और लोग तो काफी देखिए सजग भी नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मतलब सुबह सुबह इस तरीके की तस्वीरें अमूमन हमें लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है, देखिए लगातार बूथ से वोट किया आप लोगों ने सर, दिखाएंगे निशा क्या इशू है विनोद नगर में इस बार? मैंने बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, इशू क्या है यहाँ पर, क्या जरूरत है? बस जरूरत तो नाली और नाले वगैरह की है। पानी, बस बिजली पानी। जी, शांति मार्ग पे पानी भर जाए, जब बारिश आवे तो इतना पानी में निकलना पड़ा है। तो जिन्होंने वोट मांगने आया था उसको कहा आंटी आपने? कहते हैं सुनता कौन है, कोई नहीं सुनता। पहले 5 साल जब इनका कार्यकाल था तो शांति मार्ग का पानी निकाल दिए थे उधर श्री राम चौक पे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, गांव का पानी तो प्रेशर कम बना था। तो आप चाहते हैं आप लोग की वो व्यवस्था बन जाए। देखिए, और लगातार जो यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां दिख रही हैं, इलेक्शन ड्यूटी पर जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं यहाँ पर, और चारों तरफ आपको जो वोटर्स दिखेंगे इस इलाके में, ये एक अच्छी तस्वीर है कि जो वोटर्स हैं वो लगातार बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की जीत है प्रेरणा की। लोकतंत्र में आप देखिए ये जो जीत होती है ना, वोटर्स का बूथ पर आना, ये बताता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कितना ज्यादा है। और वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, हाल में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और सभी रिकॉर्ड टूट गए। तो आज की तारीख में प्रेरणा, जो वोटर्स का जिस तरीके से विश्वास लोकतंत्र में स्थापित हुआ है और जो भीड़ अब देखने को मिलती है बूथ पर, और ये जो संख्या है सुबह सुबह, देखिए सुबह का वक्त है और देखिए एक तरफ वीकेंड भी है, एक ये भी फैक्टर है, लेकिन लोग सुबह पहुंच रहे हैं, बूथ पर वोट कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि कितने अवेयर जो है इस वक्त दिल्ली की जनता है। साथ ही साथ एक तरफ अवेयरनेस भी और साथ ही साथ मुद्दों का भी पता है, उनको पता है कहाँ विकास हो रहा है और क्या उनकी मांगे हैं। कुल मिलाकर देखिए अब तक जो तस्वीर सामने आ रही है। रजनीश, बिल्कुल वोट करने आए हैं सर आप लोग, आपने वोट कर दिया और आप वोट करने आए हैं। क्या इशू इस बार विनोद नगर में बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा क्या है, ये हमारे सेक्रेटरी साहब, क्या लगता है सर, क्या मुद्दा? क्या मुद्दा है? मुद्दे तो बहुत हैं। नहीं, पर ऐसा ज्यादा मुद्दे में तो जनता को ही काम करना है। ज्यादा मुद्दे पे जनता को ही काम करना है। यहाँ जितने कैंडिडेट हैं सब बहुत अच्छे हैं, नहीं इसलिए जितने कोई जनता का काम हो जाए। क्या मैम? बिल्कुल, जनता का बहुत अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए देखिए, और लगातार ये जो आप देखिए पुलिस की जो गाड़ी है वो भी लगातार यहाँ प्रेरणा पेट्रोलिंग कर रही है। तो लगातार पेट्रोलिंग भी हो रही है और चूंकि चुनाव का वक्त है तो ऐसे में हर जगह नजर भी रखी जा रही है। जी, तैयारी साफ तौर पर दिख भी रही है रजनीश, बकायदा बैरिकेडिंग्स की गई है और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है। चाक चौबंद तैयारियां इस वक्त दिख रही है ग्राउंड जीरो पर। ठीक है रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली नगर निगम के लिए जो है इस वक्त वोटिंग चल रही है, जिसका ग्राउंड जीरो से आपको तमाम अपडेट्स हम दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन दितवा ने भारी तबाही मचाई।